तुम लोगों को तो ये पता ही होगा कि जेजेके कितना ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं व्यूज बटोरने आ चुका हूँ। इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में मैं तुमको एक कैरेक्टर बना के दूंगा जो कि तुम्हारे किसी भी फेवरेट जेजेके कैरेक्टर को हरा सकता है। और जो हमारे कैरेक्टर है, मैं सोच रहा था मैं उसकी एज 9 रखूँ, क्योंकि मेरे सेंस से कहते हैं भाई ये वाली वीडियो यूट्यूब के लिए है। अरे भाई तुम लोग पहले क्यों नहीं बताते मुझे? तो जो हमारा कैरेक्टर होगा उसकी एज हम रखेंगे 21 ईयर्स। वो क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी ने मुझे बोला था। आई एम सॉरी सेंसे, मैं आपके नक्शे कदम पे नहीं चल पाया। खैर अब जो हमारा कैरेक्टर है उसकी फिजिक में देना चाहूंगा तोजी वाली, क्योंकि भाई तुम ही बताओ जेजेके में तोजी से ज्यादा अच्छी फिजिक किसकी होगी। अब हम फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं और हम स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को कैसे भूल सकते हैं। तो जब भी बात होती है स्पीड की, तब मेरे मन में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर आते हैं, जो कि है माहोरागा, सुकोना और गोजो। लेकिन स्पीड के लिए मैं माहोरागा को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि माहोरागा किसी की भी स्पीड को अडेप्ट करके अपने फायदे में यूज कर सकता है। देखो ड्यूरेबिलिटी के लिए भी मेरे मन में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स थे, जो कि है माहोरागा, सुकोना और यूजी। देखो अब मैंने माहोरागा की स्पीड तो ली है, बट अब मैं उसकी ड्यूरेबिलिटी भी लूं तो वो सही नहीं रहेगा, और ऐसे ही मुझे सुकोना की कोई और एबिलिटी चाहिए, इसलिए मैं अपने कैरेक्टर को यूजी की ड्यूरेबिलिटी देना चाहूंगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने कैरेक्टर के आईक्यू के बारे में। और जब भी मैं आईक्यू के बारे में बात करता हूँ तो फिर मेरे मन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर का नाम आता है, जो कि भाई ये केंजाकू है। और वो क्यों? क्योंकि इसका दिमाग मेरे दिमाग से बहुत ज्यादा ही बड़ा है। ज्यादा सच बोल दिया लगता है। तो चलो अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसको मैं अपने कैरेक्टर का बैटल आईक्यू देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से सुकोना का बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे कैरेक्टर के लिए। और वो क्यों? क्योंकि सुकोना 1000 साल से भी पहले एक स्पिरिट रह चुका है और उसने माहोरागा को भी बहुत आसानी से हरा दिया था। तो अब जो हमारा कैरेक्टर है उसकी कर्स एनर्जी में देना चाहूंगा यूटा वाली, क्योंकि गोजो ने भी ये कहा है कि यूटा की कर्स एनर्जी उससे भी कहीं ज्यादा है। तो अब हम अपने कैरेक्टर को कौन सा कर्स टूल देने वाले हैं उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कर्स टूल है वो है प्लेफुल क्लाउड, जो कि हमारी माँ की यूज करी थी सीजन 2 में, लेकिन फिर जाके तोजी ने यूज करा था इसको। और इस कर्स टूल की एक खास बात है कि इसके अपनी खुद की कोई कर्स एनर्जी नहीं है, जो भी इसका ओनर होगा उसकी फिजिक के हिसाब से ये अपनी पावर को सेट करेगी। तो जो दूसरा कर्स टूल है जो मैंने सिलेक्ट करा है वो है स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन, जो कि माहोरागा के राइट हैंड पे अटैच्ड है। और इस ब्लेड में है पॉजिटिव एनर्जी, जो कि कर्स स्पिरिट्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक काइंड ऑफ समझ सकते हो तुम लोग। तो जो तीसरा कर्स टूल है जो कि मैंने अपने कैरेक्टर के लिए चूज भी कर रखा है वो है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। और इस वाले कर्स टूल के बारे में तो तुम्हें भी पता होगा, क्योंकि इसी कर्स टूल की वजह से तोजी गोजो को हरा पाया था। और इस वाले कर्स टूल की बस सिंपल से यही एबिलिटी है कि किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकता, और तभी इसने गोजो की लिमिटलेस तक को नलीफाई कर दिया था। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को कौन सी कर्स टेक्निक देंगे। तो जो सबसे पहली कर्स टेक्निक है जो मैंने अपने कैरेक्टर के लिए सोच रखी है वो है ताकाबाकी कॉमेडियन वाली टेक्निक। ताकाबाकी कर्स टेक्निक ये है कि जो भी चीज उसको फनी लगेगी वो सच हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये देखो, अरे यार मुझे बच्चे चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब भाई ये कितना फनी था भाई। अरे वाह मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बच्चे मिल गए, ओए थैंक यू। अबे ओए नहीं। तो जो अगली कर्स टेक्निक है जो मैंने अपने कैरेक्टर के लिए सोच रखी है वो है कर्स स्पीच, जो कि इनुमाकी की है, जिसमें तुम अपने एनिमी को कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ अपने बोलने से ही। मतलब अगर तुमने अपने एनिमी से बोला चल भाई अब तू सो जा, तो फिर तुम्हारा एनिमी सो जाएगा। और अगर मैंने अपने एनिमी से बोला कि पैंट, ओ भाई तू चुप रह जा। और मैं अपने कैरेक्टर को कर्स स्पीच वाली टेक्निक ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो ताकाबाकी कॉमेडियन वाली टेक्निक है उसमें एक फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि अगर ताकाबा को ओरोचिमारू की वो बात फनी नहीं लगती तो फिर वो कभी सच भी नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं अपने कैरेक्टर को देना चाहूंगा कर्स स्पीच वाली टेक्निक। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि मैं अपने कैरेक्टर को कौन सा डोमेन एक्सपेंशन दूंगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई अब तो गोजो के डोमेन ले ले, लेकिन रुको भाई मैं गोजो का कोई और एबिलिटी लूंगा अपने कैरेक्टर के लिए। तो इसीलिए मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिसका डोमेन मेरे को जहाँ तक लगता है गोजो और सुकोना के डोमेन से भी ज्यादा बेहतर है, जो कि है हिगुरुमा। और उसके डोमेन का नाम है डेडली सेंटेंस, जिसमें वो अपने आप को और अपने एनिमी को एक कोर्ट रूम में समन करता है, जिसमें एक शिकेगामी होता है जिसका नाम होता है जजमेंट। और जजमेंट को डोमेन के अंदर जो भी पर्सन है उसके बारे में सब कुछ पता होगा, और जजमेंट ही हिगुरुमा के एनिमी पे आरोप लगाएगा और जिससे रिलेटेड वो एविडेंस शेयर करेगा हिगुरुमा से। और हिगुरुमा को और उसके एनिमी को एक एक मौका दिया जाएगा अपनी बातें रखने का, और उसके बेसिस पे जजमेंट जज करेगा। छोटे मोटे क्राइम्स के लिए अपोनेंट की कर्स एनर्जी छीन ली जाती है, और मर्डर के लिए उसको डेथ पेनल्टी मिलती है, जिससे अपोनेंट अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकता। और हिगुरुमा को मिलती है एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड, जिससे वो वन टच में किसी को भी मार सकता है। और जिसके साथ हमारे कैरेक्टर को मिलता है हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन। तो चलो अब हमारा कैरेक्टर इतना ओपी बन ही चुका है, तो उसको और ओपी बनाने के लिए एक स्पेशल एबिलिटी भी दे ही देते हैं,
जो कि है गोजो की 6 आईज वाली एबिलिटी। और 6 आईज कर्स एनर्जी के फ्लो तक को देख सकती है, यहाँ तक कि वो कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकती है। और इसी के साथ हमने जेजेके का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना लिया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब तुम लोग इसका नाम मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि भाई अब सब काम मैं ही थोड़ी ना करो, तुम भी तो कुछ करो। और जिसके भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वही इस बंदे का नाम होगा। और हाँ, जिन भी लोगों को ये अच्छा नहीं लगा देख के कि मैं व्यूक भैया के ओरोचिमारू को अपनी वीडियो में लाया हूँ, तो फिर उसका मैं क्या करूँ। ओके ठीक है, जस्ट किडिंग भाई, मैं बस वीडियो को फनी बनाना चाह रहा था। और अगर तुमको अच्छा नहीं लगा वो देख के तो फिर मैं सॉरी बोलता हूँ। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और तुमको लगता है कि तुम्हारी दोस्तों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो उनको भी जरूर से भेजो यार। और अगर तुम में से कुछ लोगों को अभी भी बुरा लग रहा हो कि मैंने व्यूक भैया के ओरोचिमारू को अपनी वीडियो में लाया, तो फिर रुको भाई, मैं तुमको एक शायरी सुनाता हूँ। दुनिया में काफी बढ़ चुका है हेट, It's time to masturbate. Let's go.